मुखिया हमको धमकी दिए थे कि चलो आपको कोर्ट तक घसीटेंगे। अगर समाज की बात करें तो समाज को पैरालिसिस मार दिया है। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुखिया कहता है योजना का एस्टीमेट आपको समझ में आएगा? बताइए, मुखिया ना जाने कहाँ तक पढ़े हैं, वो नहीं जानते हैं। मैं बीएससी करके बीएड करके बैठा हूँ, हमको एस्टीमेट समझ में नहीं आएगा। एक तरह से कहा जाए कि चमचा लोग कह रहा है कि बनने नहीं देंगे। जब बीपीआरओ सर को मैं दिया तो बीपीआरओ सर कह रहे हैं कि उसमें जो उसको जो मन करेगा करेगा। आप उसमें मुखिया सर पर एप्लीकेशन दिए, उसका बंद। बीपीआरओ के पास मैं जब एप्लीकेशन दिया तो एक ईंट लेकर गया था, एप्लीकेशन भी दिया। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि इसमें हस्तक्षेप कीजिए। आप देख रहे हैं द पब्लिक तक, आवाम की आवाज। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं द पब्लिक तक। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, यह किसी भी पंचायत का हो। लेकिन आज हम जिस पंचायत में हैं, पहले हम बता देते हैं आपको कि यह सिवान जिला के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के यह गोपालपुर पंचायत है, जहां पर सोख्ता बनाया जा रहा है। और सोख्ता इतना अच्छा तरीका से बनाया जा रहा है कि जो मानक जो है, कहेंगे बाबू इधर आओ, थोड़ा सा इसमें अरे तू ही आओ यार, तू ही आओ, तरी गुजरता है मैं तो नहीं। हाँ बस देख लीजिए ये मानक का धजिया किस तरह उड़ाया जा रहा है कि ये देखिए बाबू, ये 5 फीट होंगे, 7 फीट गहरा करना है, अभी 1 फीट और 3 से 4 फीट का जो कि बनाया जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये मुखिया जी का दोष नहीं है। चुनाव जब होता है, मुखिया का जब चुनाव होता है तो उसमें 1-2 मुखिया खड़े नहीं होते हैं, उसमें 17 से 18 प्रतिनिधि जो है खड़े होते हैं। और जानते हैं क्या कहते हैं? कर्मठ, ईमानदार, जुझारू और अपने आप को शिक्षित बताने वाले वो मुखिया आज जमीन पर नहीं है, आसमान में उड़ने के लिए वो मुखिया बनना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि अपने आप को जो शिक्षित ईमानदार कहते हैं, उन आज के अगर समाज की बात करें तो समाज को पैरालिसिस मार दिया है। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, समाज बोलने के लिए तैयार नहीं है और समाज के लिए नेता खड़े होते हैं। जानते हैं किस लिए खड़े होते हैं? ताकि यहाँ का विकास कराएं। और विकास में इतना भ्रष्टाचार, इतना लूट होता है कि इससे वंचित जो है वार्ड जो सदस्य वो भी नहीं है। गोपालपुर पंचायत का 15 नंबर जो कि वार्ड है, वहाँ ये वार्ड सदस्य। और कल अखबार में भी छपा था, एक खबर छपा था कि गोपालपुर पंचायत में सरकार भवन बन रहा है और गोपालपुर पंचायत में विकास की योजनाएं जो है अपने कार्यरत पर है, खूब एकदम जोरों शोर से कार्य हो रहा है। लेकिन धजिया किस तरह उड़ाया जा रहा है उसमें छपा था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हम बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? जी, बादल कुमार। कल एक आपके नाम से एक अखबार में छपा हुआ था कि भ्रष्टाचार हो रहा है। जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए और हमारे देखने वालों को क्या क्या दिक्कत और परेशानी है? दिक्कत परेशानी तो सभी मतलब यहाँ पर जो भी हैं वो सभी लोग जानते हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि यह 2 महीने से अभी तक गड्ढा खोद करके छोड़ा गया है और ना ही इस पर कोई काम हो रहा है। जब उनको मतलब नहीं बनाना था तो खोदना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए हम लोग यादव परिवार से हैं तो गाय भैंस सब कुछ रहता है द्वार पर। उस गड्ढा में कोई गाय गिर जाए, उसका पैर हाथ टूट जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? या कोई बच्चा ही गिर जाए तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? अच्छा, ये बताइए कि मुखिया जी से कहे हैं? जी, बहुत बार मैं बोला हूँ। क्या कहते हैं? यहाँ तक मैं एप्लीकेशन जब बीपीआरओ सर को मैं दिया तो बीपीआरओ सर कह रहे हैं कि उसमें जो उसको जो मन करेगा करेगा। आप उसमें मुखिया सर्विस एप्लीकेशन? जी, एप्लीकेशन में एप्लीकेशन है आपके पास? जी, रिसीविंग रखा हूँ। देखिए, अभी अब रिसीविंग निकाल रहे हैं और दिखा रहे हैं। जिस तरीके से बात किया जा रहा है डीपीआरओ के तरफ से, सर्वनाक बात है। क्योंकि डीपीआर हमारे नौकर हैं, यहाँ के जनता के नौकर हैं और शायद आके यहाँ मालिक बन गए हैं, क्योंकि निर्देश दे रहे हैं कि मुखिया जो मन करे वो कर सकता है। वो करेगा। 5 साल तक आपको कोई मतलब फंड नहीं देगा, फंड के लिए नहीं, वो बनाएगा नहीं, आपके वार्ड में एक भी काम नहीं करेगा तो भी आप कुछ नहीं बोलने वाले हैं। आप 4थे स्तर के थी हैं, त्रिस्तरीय में आपका कोई भागीदारी नहीं। हम बोले ठीक है, भागीदारी नहीं है, जो काम हो रहा है वो सही ढंग से होना चाहिए। उसमें भी उनको मतलब दिक्कतदारी है। हमको डायरेक्ट बोले कि योजना बंद हो गया है। हम बोले कि बगल में मेरे घर के मतलब जहाँ पर ये खोदा गया है उसके बगल में योजना चालू है, मेरे लिए बंद हो गया। तो बोल रहे हैं कि हम यहाँ कहाँ कह रहे हैं कि उन लोगों को नहीं बनेगा। जी, आप जी इस पर एप्लीकेशन दिए हैं, उसका बंद हो गया। तो दिखाइए कहाँ कहाँ आप एप्लीकेशन दिए? एप्लीकेशन में प्रधान सचिव पंचायती राज के पास दिया हूँ। उसके बाद में मुखिया हमको धमकी दिए थे कि चलो आपको कोर्ट तक घसीटेंगे। क्या कह रहे हैं? मुखिया कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन दिए हैं ना, तो चलिए कोर्ट में आपसे बात होगा। काहे खातिर? उनका बाबूजी के योजना है। अब ये बताइए, अब वह जानस
मैंने दबंग काहे मुखिया खातिर बने, दबंग बने, दबंग बना। कान्हा पर बैठल बने, दबंग बने। अच्छा ओकरा बाद मान ली हम उनको पर दिले बनी, थानाध्यक्ष के भी पास दिले बनी, आरक्षी अधीक्षक के पास दिले बनी, फिर जिलाधिकारी के भी पास दिले बनी, फिर मुख्यमंत्री साहब के भी पास हम दिले बनी एप्लीकेशन, और अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज भी हम एप्लीकेशन सब एप्लीकेशन दिए हैं, सब अपना अथी करके। अब 6-7 दिन मान लीजिए एप्लीकेशन उनके जो एक तरह से कहा जाए कि चमचा लोग कह रहा है कि बनने नहीं देंगे। मान लीजिए वार्ड है तो उनका हम लोग को उप मुखिया के चुनाव में मेरे साथ नहीं है तो हम उनको बनने नहीं देंगे। उनका कुछ लोग चमचा लोग है। मान लीजिए इस गांव में, इस वार्ड में भी उनका चमचा है लोग, मतलब मुखिया खुद कहते हैं कि आपको वो मेरे साथ था तो मैं उसको पूछूंगा आप कौन होते हैं। तो मान लीजिए हमको वार्ड क्यों यहाँ पर जिताया गया है तो मैं पूछता हूँ तो उनको खराब लगता है। और अब देखिए कहते हैं कि मुखिया उप मुखिया के जब चुनाव हुआ था तो इनके साथ नहीं थे, काहे रहेंगे भाई? हम मान लीजिए हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है, जिसके साथ लोकतंत्र है। अब हम स्वतंत्र हैं, हम क्यों किसी के पक्ष में जाएंगे? हमारा जहाँ मत करेगा वहाँ हम देंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बात की जा रही है, कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। और मुखिया जी किसी इस व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। अगर मुखिया आपको 5 लोगों ने चुना है ना तो पूरे पंचायत के लिए आप मुखिया हैं। मेरे ही गांव का एक आदमी गया था तो कह रहे हैं कि आपके लिए नहीं है योजना। ऐसा नहीं है कि मतलब वो लाचार नहीं है, सब दृष्टि से मतलब उसको देने लायक था, लेकिन डायरेक्ट उसको बोल रहे हैं कि आपके लिए नहीं है। और जानते सभी लोग जानते हैं कि एक घर जो सोख्ता बन रहा है, हर घर सोख्ता, इस योजना का ही नाम है। और 7 फीट इसका रेडियस रहना चाहिए और गहराई भी इसका 7 फीट रहना चाहिए। अब कोई भी मतलब इसका मतलब मानक में आ ही नहीं रहा है। अच्छा, कौन गया था इससे पहले मुखिया जी के पास जिनको बोले हैं कि आप इसके मानक में नहीं है? मैं नाम तो नहीं रखूंगा, नाम रखना उचित नहीं कहा जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ से बहुत लोग गए हैं कि जाकर हमको भी बनवा दीजिए, तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, अपना वार्ड से बोलिए हैं। और जब वार्ड पूछता है तो कहते हैं कि मेरा काम है, मैं करवाऊंगा, मैं जानता हूँ। जब मेरे गांव के लोग कोई जाता है उनसे पूछने के लिए तो डायरेक्ट कहते हैं कि वार्ड से पूछ लीजिए ना, आपको वार्डे तो करा रहा है। जो भी मतलब छोटा से भी छोटा काम, मान लीजिए एक कुआं का भी काम हुआ है, कुआं आप देखिएगा तो मतलब इस तरीके से काम हुआ है कि आप मतलब देख करके शर्मसार करने वो भी हम दिखा देंगे। लेकिन रह गई बात की दोल्हा पाती खेलने वाली जो बात है, इसमें विकास नहीं होगा। अब भली भांति शायद उनको ये पता चल गया है कि अगला बार हम आने वाले नहीं है, जो लूटना है लूट ले। यही हो सकता है। हालांकि हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बात जो सामने आ रही है लोगों की, यही लगता है। बताइए 28-30 हजार का योजना है ये, 28-30 हजार का। अब बताइए उतना उधर दिखाइए। आइए हम लोग चलते बात करेंगे। कितना पैसा लगेगा ये सोख्ता बनाने के लिए? इतना मात्र इतने भर ईंट गिरा हुआ है। देखिए, आप देख लीजिए, ये कौन नंबर ईंटा है? ये कौन नंबर ईंटा है? ये देख लीजिए, ईंटों की क्वालिटी देख लीजिए। ये ईंटा है और मानक में अगर देखा जाए, हम एक भी ईंटा नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि तोड़ देंगे तो कहेंगे कि सरकारी काम में आके बाधा डाल रहे हैं और सरकारी काम के जो बनने के लिए आया है वो टूट गया। लेकिन हालांकि देख सकते हैं जितना भी ईंटा हम उठाएंगे ये सारा टूटा हुआ ईंटा है और सब टुकड़ा है। और 5 नंबर 10 नंबर ये ईंटा होगा, क्योंकि इसके जो दिखाने का जो ये चीज है सामने से दिख रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। बीपीआरओ के पास में एक ईंट लेकर गया था, यहाँ से बीपीआरओ के पास में जब एप्लीकेशन दिया तो एक ईंट लेकर गया था, एप्लीकेशन भी दिया। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि इसमें हस्तक्षेप कीजिए। हम बोले कि कल ईंट खराब है, सब कुछ उसमें का मटेरियल खराब है, आप उसको चेक कराइए। तो कह रहे हैं कि हम चेक करा लिए हैं, इसीलिए योजना बंद हो गया है। बीपीआरओ कह रहे हैं। मैं बीपीआरओ पर भी एप्लीकेशन दिया हूँ, क्योंकि हर एक बात में झूठ। हमसे कह रहे हैं कि हम बोले कि हमको सर एस्टीमेट चाहिए, कह रहे हैं कि योजना का एस्टीमेट ऐसे मिलता है। मुखिया कहता है योजना का एस्टीमेट आपको समझ में आएगा? बताइए, मुखिया न जाने कहाँ तक पढ़े हैं, वो नहीं जानते हैं। मैं बीएससी करके बीएड करके बैठा हूँ, हमको एस्टीमेट समझ में नहीं आएगा? इस पर भी मैं एप्लीकेशन दिया हूँ। तो इतना बड़ा लोग हो गया है, मतलब मान लीजिए हम ही लोग के समाज में जब वोट का सब समय होता है तो सभी लोग को जी सर करते हैं, गिरने लगते हैं। और जब वोट का समय खत्म हो गया, आज भी मैं सबसे अपना मिलता हूँ। एक छोटा सा मेरा वार्ड है, सबसे मिलता हूँ, भले मेरे पास कोई योजना नहीं है, सबसे मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ। लेकिन मुखिया जी से पूछिए, 15-16 महीना हो गया, जब वोट था तो डेली आते थे, आज एक दिन भी नहीं आए हैं। उसके बाद जीतने के बाद यहाँ से, इस वार्ड से उनको 200-250 वोट मिला है।
ना ही किसी से पूछते हैं, ना ही किसी को कुछ बताते हैं। और एक उनका शागिर्द बना हुआ है, चमचा जो कहा जाता है, एक चमचा है, अजय राम नाम है उसका। वो मतलब वो किसी से पैसा मांग रहा है। बताइए, कह रहा है कि सोख्ता आपका बनवा देंगे, हमको पैसा दीजिए, हम शौचालय मांगे हैं कोई है? जी जी, हम उसको बुलवा के बताइए। पूछवा देंगे। वो तो बुलवाइए थोड़ा सा। मतलब यहाँ पर वो नहीं है, दुकान चलाने अपना चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि 3000 रुपया मांग रहा है अजय राम, 3000 रुपया मांग रहा है। मुखिया जी बोले हैं कि अजय राम से कि जाकर 3000 रुपया मांगो, तब उसको मतलब शौचालय पास कराया जाएगा। बताइए, इस तरीके से काम होता है। हालांकि लोग हैं, लोग से भी थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, उसको बोले कि नहीं 1 रुपया भी नहीं देना है, चलना ब्लॉक में, हम आपका जो भी होगा वहाँ पर हम लोग समझेंगे। यहाँ पर भी आप काम देख सकते हैं, चाहे कहीं भी, और वहाँ भी मेरे पास भी एक खोदा गया है। आप पानी का देख लीजिए, इधर कितना दिक्कत है पानी गिराने का। उनके रोड पर पानी गिर रहा है और 2 महीने से घर घर में दूसरे किसी को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम जब बोले करने के लिए तो यहाँ दिक्कत उनको हो। और भी लोग हैं, यही नहीं, और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था अपने पंचायत का, जहां सरकार भवन का निर्माण हो रहा है। उसमें से भी लोग हैं, थे वहां पर। सब किसी को मानक पता है, लेकिन झुठला दिया जाता है और कागजों में पता नहीं क्या कर दिया जाता है कि कोई अधिकारी जांच नहीं करता है। कहीं ना कहीं अधिकारी यहाँ के भ्रष्ट हैं, जिसके कारण जो है जो कि इतना परेशानी हो रहा है। जिनके द्वार पर ये खुदाई हो रहा है ना, वो आ गए हैं, गए थे बेचारे, काम करने वाले हैं। जो लोग हैं काम करके अपना जीवन चलाते हैं, फिर भी जो है कि सरकारी योजना के जो जब लाभ लेने की जब बात आती है तो कहीं नहीं जात पात और कहीं ना धर्म घुस जाता है। क्या जी? आराम। क्या कारण है कि नहीं बन रहा है आपके? अरे तो माने ईंटा दब रहे है, सब लड़का कहल रहे जिया के कि ईंटा ही दब बा, तो कहल लो कि ना हमने ले तनी सा, फिर लेके आम सब, ओकरा बाद से ले गइलो तो लेके अइबे ना कइलो। तो ओकरा बाद कहनी है कि ना, सुनिए, उनको कई बार मुखिया से कहनी सा, कई बार कहनी सा, तो मुखिया जी ये कहता नहीं कि बनी कहिया बनी? 2 महीने से लड़का गिरे तरह से पता चला। हाँ, 2 महीने से लड़का गिरता, एक दिन तो गाय गिर गई में। हाँ, कौनल बा वो आवत है नहीं का। अच्छा, का कहता नहीं रहुआ? मतलब मुखिया जी कहते रहे कि एप्लीकेशन काहे दिले, एप्लीकेशन दिले बने ताकि हमरा से माफी मांगो वार्ड। मैंने कहा है वहां के जो वहां से माफी मांगल जा। माल अब उहे के समझम कि का है कि आवस हमरा से कंप्रोमाइज करस। अच्छा, कौन चीज का चीज का हम कंप्रोमाइज करी, हमरा कुछ बुझाते नहीं। माने सरकार की योजना में माने कंप्रोमाइज हो, कंप्रोमाइज हो। ईंटा इतना दब रहा है कि लड़का लात धस तला से तो फूट जाता है। हां, मिसा जाता। तो उहे लड़का ये कहला से कि ईंटा मत लगाई, बालू सीमेंट सब ठीक बा, ईंटा ही दोसर लिए लगाई, तो सब लेके चल गइल। बालू ईंटा सब दोसर लिए के लगाएम सब, अभी तक नहीं लो। अब बताइए। मतलब इनके साथ मतलब जो भी ये अपने ही मतलब मेमंदर राय है, मेमंदर राय के जो जिला परिषद है, उनके भाई को ही मतलब ये बनाने के लिए दिए हुए हैं। उनका भाई को जब हम फोन किए तो कह रहे हैं कि आज बनेगा, कल बनेगा, आप उठवा लीजिए ना, आप एप्लीकेशन जो दिए हैं उसको उठवा लीजिए तो हम बनवाते हैं। तो बताइए, मान लीजिए हम एप्लीकेशन तो पूरे पंचायत के लिए दिए हैं या पूरे अपने वार्ड के लिए दिए हैं, कि बताइए यहाँ के लिए दे दिए हैं एप्लीकेशन और वहाँ के लिए नहीं दिए हैं। अब बताइए, सोचने वाली बात है कि मान लीजिए वहां बनेगा, उसके बाद इसके बाद जब यहाँ से ईंट उठा, उसके बाद सभी बना हुआ है। सबसे पहले ये खुदाया है और उतना दिन से ये छोड़ा गया है। मान लीजिए कि इसमें कोई आज गाय गिर जाए, चाहे कोई आदमी ही गिर करके गोड़ पर हाथ पर टूट जाए, तो कौन जिम्मेवार होगा? मुखिया जी आएंगे देखने के लिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज उठाओगे तो आपके यहाँ काम नहीं होगा। यह गोपालपुर पंचायत का यही बात जो कि दिखा रहे हैं आपको हम। बाकी आप लोग समझदार हैं और कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि भ्रष्टाचार कहाँ तक ठीक है और इसके विरुद्ध हमें आवाज उठाना चाहिए कि नहीं।